वैल्यू क्या है 4, यानी कि आई मूव करेगा फ्रॉम 1 to 4. Total plus num1 value of total is 6, num1 value is 3, 6 plus 3 will become 9, and plus 3 will give you 12, and then it will move to the line number 6, that is end. What is a trace table? Trace table क्या होता है? Trace table एक्चुअली किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल की एग्जीक्यूशंस को शो करने के लिए यूज करते हैं. तो हम कह सकते हैं अ ट्रेस टेबल इज अ टेबल यूज टू ट्रैक द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स स्टेप बाय स्टेप इन अ प्रोग्राम. ट्रेस टेबल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन बताना चाहता हूं. सपोज अगर मेरे पास लूप ऐसे लिखा हुआ है फॉर x इक्वल टू 1 to 5, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड फॉर भी कह सकते हैं और नेक्स्ट भी लिख सकते हैं. डिफरेंट टेक्निक्स होती है इसको लिखने के लिए. तो इस केस में क्या होगा, कोई भी जो लूप होता है ना, लूप 4 चीजों पे मुश्तमिल होता है. नंबर 1 इनिशियलाइजेशन होती है कि लूप ने स्टार्ट कहां से करना है, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, कि लूप स्टार्ट कहां से हो रहा है. सेकंड पॉइंट होता है लूप की बॉडी, कि लूप में कितनी स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट है, दो से ज्यादा पार्ट है. और नंबर 3 इसमें होता है कि इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते होते हैं. ठीक है, कि इसमें कैसे मूव करना है. और नंबर 4 है इसकी कंडीशन, यानी कि कंडीशन को मीट करने के लिए या तो आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. अगर आपने सपोज 1 से लेके 5 तक जाना है तो आप इंक्रीमेंट करके जाएंगे. ठीक है, अगर 5 से लेके 1 तक आना है तो आप डिक्रीमेंट करते हुए कंडीशन तक मूव करेंगे. ये 4 पार्ट्स होते हैं. जब आपके पास ये लूप लिखा जाता है ना फॉर x इक्वल टू 1, तो ये पार्ट इसका इनिशियलाइजेशन होती है. ठीक है, इनिशियलाइजेशन होती है और ये एक मर्तबा चलता है, वन टाइम, फर्स्ट टाइम चलता है, बार बार नहीं चलता. ये आपने याद रखना है, ये सिर्फ एक मर्तबा चलता है. फॉर x इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन एक मर्तबा होती है. ठीक है, जो कि कंडीशन आपको वो हर आइट्रेशन में वो चेक करता है. ये इसकी कंडीशन है, 5 इसकी कंडीशन है, 1 से लेके 5 तक मूव करना. ये इसकी क्या आएगी, ये नंबर लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट कंडीशन ही लिख देता हूं. ये इसकी कंडीशन है. ठीक है, ये 5 तक मूव करेगा. ठीक है, और ये इसकी स्टेटमेंट होगी. पहले वो इनिशियलाइज करता है. कैसे, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में वो इनिशियलाइज करेगा. स्टेप नंबर 2 में वो क्या करेगा, इसकी कंडीशन को चेक करेगा. स्टेप नंबर 3 में वो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, और एंड फॉर जब तक नहीं मिल जाता वहां तक जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई होती है वो लूप का पार्ट होती है और वो बार बार रिपीट होती है. ठीक हो गया. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां से मूव करके वो इंक्रीमेंट की तरफ जाता है. ठीक है, अब ये देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट जैसे हम ये सूडो कोड लिखते हैं फॉर x इक्वल टू 1 to 5, बाय डिफॉल्ट एक का स्टेप होता है, स्टेप 1 इंक्रीमेंट होता है. स्टेप 1 बाज औकात लिख लेते हैं, बाज औकात नहीं लिखा होता. ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है. स्टेप 1 का इंक्रीमेंट होता है, यानी x में 1 है तो 1 का और ऐड होकर 2 हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने 2 का इंक्रीमेंट करना है तो आपको फिर एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा स्टेप 2. 3 का इंक्रीमेंट करना है तो स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ऐसे मूव करना पड़ेगा. अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा स्टेप -1, चाहे वो आपको एक ही नंबर का डिक्रीमेंट करना होगा, 1 by 1 मूव करना होगा, तो आपको स्टेप 1 लाजमी लिखना पड़ेगा. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 का इंक्रीमेंट होता है. इस चीज को आपने खास करके ध्यान रखना. ठीक है, खास करके याद रखना इस चीज को. फिर यहां से मूव करते हुए आपने क्या करना है, एंड फॉर से वो इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके फिर वो कंडीशन की तरफ चेक करेगा, कंडीशन को चेक करके फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद फिर वो इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा. तो ये ऐसे ही मूव करता रहेगा. इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक करने के बाद बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर ऐसे मूव करता रहेगा, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी. ठीक है, तो ये ऐसे इसके लूप की एग्जीक्यूशन है. ये एक सूडो कोड दिया गया है, हमने इस सूडो कोड का ट्रेस टेबल लिखना है.
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया स्टेप नंबर 1 से और साथ ही मैं वेरिएबल को ट्रेस करने जा रहा हूं इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। आई हैव रिटन अ स्टेप इन दिस pseudocode. I, total, num and num2 variables have been used. स्टेप नंबर 1 प्रोग्राम स्टार्ट होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, num1 के पास वैल्यू 3 आ जाएगी और num2 के पास वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। वी आर मूविंग टू स्टेप नंबर 3। इन स्टेप नंबर 3 total will get value 0. Okay, I have given a 0 value in place of a total cell in a table. नंबर 4 पे जाएंगे। 4 पे क्या लिखा, for I from 1 to num2 do। यहां पे लूप लगा हुआ है, जो कि लूप कंट्रोल वेरिएबल है i, जो कि स्टार्ट करेगा i से लेके num2 तक। num2 की वैल्यू क्या है, 4, यानी कि i मूव करेगा फ्रॉम 1 to 4। इसके बाद देखिए टोटल इक्वल टू टोटल प्लस num1 लिखा हुआ है। टोटल में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0 और 3 कहां से आया, जो कि num की वैल्यू थी, num1 की वैल्यू 3 थी, तो इसलिए मैंने 0 + 3 लिखा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। टोटल के पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर 6 में जाएगा। 6 में लिखा हुआ एंड फॉर के जितनी भी स्टेटमेंट्स थी फॉर लूप के अंदर वो एंड हो चुकी है और यहां से इसने रिटर्न बैक करना है फॉर लूप की तरफ। ओके, अब क्या करेगा, स्टेप 1 का इंक्रीमेंट करेगा आई में, जो कि स्टेप नंबर 4 में हो रहा है। 1 का इंक्रीमेंट करेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू यहां पे 2 हो जाएगी। इसके बाद हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 5 पे और स्टेप नंबर 5 पे लिखा हुआ है 3 + 3, क्योंकि नम की वैल्यू स्टिल 3 है, नम में कोई चेंज नहीं आ रही, जबकि टोटल में प्रीवियस वैल्यू 3 पड़ी हुई थी। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 + 3 इट विल गिव यू 6। नेक्स्ट इट विल मूव टू द step number 6. Step number 6 says that return back to the loop, and now value of I will become 3, and then it will move to step number 5. In step number 5 it is written total equal to total plus num1. First they will evaluate from the right side is total plus num1, value of total is 6, num1 value is 3, 6 + 3 will become 9. Next it will move to step number 6, and for means it will return back to the loop. Now value of I will become 4, that is the last value, because I will move from 1 to 4, and this is the last step, means this is the last value, last iteration of this loop. Because num2, it will move to num2, and num2 also contains value of 4. Next it will move to line number 5, and line number 5 contains total plus num1, that is num9 + 3. 9 + 3 will give you 12, and then it will move to the line number 6, that is end for, and now it will not move to the return back to the loop, because I has reached at the last step, mean that is the 4th step. Next it will move to line number 7, that is print equal to total, and then they will show the value of total is 12. It will shows on the output screen, or you can take in other column as in output screen, and in that column you can write 12. After this it will goes to the end.